प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भक्ति की साधना कर। आमीन। प्रिय परमेश्वर के मीठे मधुर और जलाली नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर एक सुंदर और अद्भुत वचन के द्वारा हमें आपके बीच में लेकर आया है। द गॉस्पेल मिनिस्ट्री इन पुणे आपका स्वागत करती है। और आज का वचन जो परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने वो मन्ना पर हम सबों के लिए भेजा है, आइए उसे सुने और अपने जीवन में ग्रहण करें, उसे खाएं, ताकि हमारी आत्मिक भूख मिटे, हमारी आत्मिक प्यास बुझे और हम परमेश्वर के प्रेम और विश्वास में बढ़ते जाएं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको फिर एक बार मेरा सलाम। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच उसका नाम जलाली है। और प्रभु का धन्यवाद हो, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत तक है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस ज़िंदगी में उसने इतनी नियामतें बख्शी हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस जीवन को नियामतों से भर दिया है उसने, जिसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो उसने हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ भी दी है। और बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा भी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रिय आज हम अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को और अपनी समझ का, तीनों का सहारा लेंगे। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ज़रूरी है इस परमेश्वर के वचन के भेद को समझना। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए यदि आप पहला तिमोथी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 7वें वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानियों से अलग रह, भक्ति की साधना कर। सुने वचन कहता है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। हाँ प्रियो, आपने सुना, वचन तो कह रहा है अशुद्ध बूढ़ियों की कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये परमेश्वर के वचन की ताकीद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पुकार है परमेश्वर की, तू भक्ति की साधना कर। पर की कैसी जाए, या इस जीवन से भक्ति की साधना होवे कैसे? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जीवन से भक्ति की साधना करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक मांग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस जीवन से एक मांग है। भक्ति की साधना इस जीवन से एक मांग करती है। यदि हम उस मांग में पूरे खरे उतरते हैं या हम उस मांग को पूरी कर पाते हैं तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच हमारी भक्ति की साधना मुकम्मल हो जाएगी। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जीवन सिद्धता तक पहुंच जाएगा। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उन सारी महिमा को समझने लग जाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसके 16 वचन में यदि आप सुने तो क्या लिखा है? वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। हाँ, आपने सुना, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान तुम भोले बनो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे ये मांग है, जीवन से मांग है। यदि भक्ति की साधना करना चाहते हो तो ये मांग है इस साधना की। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये साधना करो, ये तो पुकार है, लेकिन ये साधना, ये विशेष प्रकार की साधना, भक्ति की साधना जो मांग है उसकी, वो कहती है तुम सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मांग थोड़ी अजीब सी है और अपने आप में बड़ी विस्मय करने वाली विचार लगते हैं। तुम बुद्धिमान हो जाओ सांप की तरह और कबूतर के समान भोले बनो। कुछ आपस में तालमेल नहीं नजर आता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन भक्ति की साधना की मांग यही है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत लोगों के हृदय में ये वचन एक अजीब सा सवाल, एक गुत्थी बनी हुई है जो सुलझती नहीं। वो कहते कि हम सांप की तरह चालाक बने तो फिर कबूतर के समान भोले
किस तरह बन पाएंगे? या कबूतर की समान भोले बने तो सांप की तरह चालाक कैसे बन जाएंगे? आपस में बहुत ही उलझन सी लगती है, बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात लगती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर का वचन उलझाने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन सहज और सरल है। यदि परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने आपसे कहा बुद्धि, ज्ञान और समझ का सहारा लेना होगा आज। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि तुम भोले बनो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन आज में कोई भोला बनने को तैयार नहीं है। इस आज में किसी को भोला बनने की इच्छा नहीं है। हर एक व्यक्ति केवल चतुर बनना चाहता है, सांप के समान केवल बुद्धिमान ही बनना चाहता है। भोले बनने की इच्छा अब संसार में से लोगों के अंदर से मिटती नजर आ रही है। और बिल्कुल स्पष्ट है प्रियो, ये भोलेपन की आत्मा कोई पाए और भोलेपन की आत्मा को पाने के लिए कोई खुदा की दुहाई दे, प्रार्थना करे, ये बहुत ही विरला हो गया है। आज की तारीख में इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सांप की तरह चालाक बनूं। कोई भोला होने को तैयार नहीं है, लेकिन भक्ति की साधना की मांग तो यही है, तुम भोले बनो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और यदि 15 वचन आप सुने तो क्या लिखा है देखें। वचन कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। हाँ प्रियो, आपने सुना, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपों के समान दिखाई देते हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कौन है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, इस संसार के बीच में जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ताकि तुम परमेश्वर का वचन जो जलते हुए दीपक के समान है, तुम मनुष्यों के बीच में, हाँ, दीपकों के जलते हुए दीपकों के समान तुम दिखाई दो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी कौन सी बात है? क्या जलते हुए दीपक, बुद्धिमान लोग जलते हुए दीपक के समान न दिखाई देंगे? परमेश्वर कहता है तुम भोले होकर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, पर हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई दो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो जलते हुए दीपक के समान इस संसार में दिखाई देंगे, वो कौन है? वो भोले लोग हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भक्ति की साधना में एक भोलेपन का आह्वान है। ये भक्ति की साधना एक भोलेपन की मांग करती है। यदि ये भोलापन ना हो तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई ये है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जीवन का वचन लिए हुए तुम जलते हुए दीपकों की तरह न दिखाई दोगे। हम जीवन के वचन को लिए हुए जलते हुए दीपकों के समान नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जलते हुए दीपक, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और जीवन का वचन भोले लोगों के अंदर दिखाई देता है, उनके जीवन से प्रकट होता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये भोलापन बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना भोलेपन के बात ना बनेगी, बिना भोलेपन के भक्ति की साधना मुमकिन नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भक्ति की साधना की पुकार खुदा की ओर से है। बूढ़ियों की कहानियों से जो अशुद्ध है उनसे हट जाओ और परमेश्वर का धन्यवाद हो, भक्ति की साधना में विलीन हो जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भक्ति की साधना लोग अगर चाहे भी तो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस साधना की मांग को पूरा करना पड़ेगा और भोलेपन की पूर्ति को तुम्हें पूरा करना होगा। अगर ये भोलेपन की पूर्ति ना हो पाई, ये भोलेपन की मांग यदि पूरी ना हो पाई, तो भक्ति की साधना कभी मुकम्मल ना होगी, कभी पूर्ण ना होगी। तुम सिद्धता को नहीं प्राप्त कर पाओगे, सिद्धता कभी भी हासिल ना हो पाएगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ऐसा क्यों है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है मैं तुम्हें टेढ़े लोगों के बीच में निष्कलंक बना करके
और जीवन का वचन लिए हुए जलते हुए दीपक के समान तुमको देखना चाहता हूँ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए भोलापन बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये भोलापन है क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी कौन सी खास बात है इन भोले लोगों में? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है हाँ, क्या खास है इन भोले लोगों में? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो जलते हुए दीपक के समान चमकेंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में जिसने भोलापन पा लिया, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने बड़ी नियामत को पा लिया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कबूतर के समान भोले बनो। आज केवल हम सांप की तरह ही चतुर बनने की सोच रहे हैं, लेकिन कबूतर के समान भोले बनने की इच्छा हमारी नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलापन बहुत कीमती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसमें क्या खास बात है? और इसकी खासियत ही ये है, इसकी मांग भक्ति की साधना को भी है। भक्ति की साधना भी इसी चीज़ को चाहती है कि तुम ये ला के मुझे परोस दो, अपने जीवन से इसको प्रकट करो और तुम्हारी साधना सफल हो जाएगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। साधना की सफलता के पीछे एक जो परमेश्वर का धन्यवाद हो राज छिपा है, वो राज है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो राज के अंदर ये बात है, तुम्हें भोलेपन की पूर्ति करनी होगी, हमें भोला बनना होगा। ये भोला परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने भोलेपन को पा लिया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने क्या पाया है? उसके पास क्या है? प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। क्यों ये भोलापन इतना कीमती हो गया है? क्यों इतना भोलापन बहुत ही विरला हो गया है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलेपन में है क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान से सुन लीजिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसने भोलेपन को पा लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम कहते हो ना परम पिता की हम स्तुति गाएं, हम गीत गाते हैं, वो परम पवित्र परमेश्वर है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जो हम कहते हैं, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, जो हम पुकारते हैं वो परम पवित्र ईश्वर है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोला व्यक्ति इसी परम पवित्र ईश्वर परम पिता के भीतर में से परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसने परम को पा लिया वही भोला है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले लोग परमेश्वर के उस परम को पा लेते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूं ही कोई नहीं कह देता कि परम पिता है, परम ईश्वर है, परम पवित्र परमेश्वर है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों हर बात के पीछे तुम परम लगा देते हो? इस परम का तो अर्थ ही है एक पवित्र शुद्ध भोलापन। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये एक महापवित्रता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो भोले लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने परम ईश्वर के परम को पा लिया, परम पिता के परम को पा लिया, परम पवित्र परमेश्वर के परम को पा लिया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले लोग मिटते नहीं हैं। वो हठी लोगों के बीच में भी जीवन के वचन को लिए हुए जलते हुए दीपक के समान जलते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रकाशमान होते हैं। क्यों होते हैं? राज की बात यही है, उन्होंने उस परम को पा लिया है जो कोई कभी कोई पाता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इस परम को पाना सबके बस की बात नहीं है। आज हम केवल सांप की चालाकी मांग रहे हैं, सांप की तरह बुद्धिमानी मांग रहे हैं कि विपत्ति आए तो हम छुप जाएं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आहट होते ही अपने आप को बचा लें और मौका मिलते ही हम ध्वंस कर लें। लेकिन प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम या कहीं कोई होगा, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनको परमेश्वर ने छुपा के रखा है, जो परम को मांगते हैं खुदा से, जो जीवन के भोलेपन को जिन्होंने स्वीकार करके रखा हुआ है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भक्ति की साधना के लिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलापन चाहिए, क्योंकि भक्ति की साधना में परम उतर के आने वाला है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। भक्ति की साधना में वो परम पवित्र उतर के आ जाता है। उस भक्ति की साधना में वो परम पिता उतर के आ जाता है। भक्ति की साधना में परम पवित्र ईश्वर की सामर्थ स्वयं उतर के आ जाती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भोले बनो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। टेढ़े लोगों के बीच में भी भोले बनो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भेड़ों के समान भेज रहा हूँ तुम्हें। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ तुम्हें। किसे? भोलों को, जो
परमेश्वर का धन्यवाद जो कबूतर की तरह भोले हैं। हाँ, तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ, मुझे पता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बड़ी महिमा है। परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? भोलों को भेड़ियों के बीच में भेज देगा, भेड़ के समान। क्या परमेश्वर की मर्जी है कि भेड़िए खा लें? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या भोलों को भेड़िए खा के टुकड़े कर दें? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है। हाँ प्रियो, क्या परमेश्वर हमारा इतना क्रूर है कि हमको भेड़ बना के भेड़ियों के बीच में भेजना चाहता है? प्रियो परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रियो परमेश्वर की भेद बहुत गहरे हैं और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम भोलों को भेड़ बनाकर भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हठीले लोगों के बीच में तुम भोलों को मैं जीवन का वचन लिए हुए ज्योति के समान, जलते हुए दीपकों के समान भेजता हूँ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर ऐसा ही नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलों को भेड़ बना के भेड़ियों के बीच में भेज दे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये वो भोले लोग हैं जिन्होंने परम को पा लिया है। अब इन्हें कोई क्या मारेगा? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन भोलों को कोई क्या इनका विरोध करेगा? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जानता है इन भोले लोगों को भेड़ियों के भाव से और सांपों के स्वभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, फिर से सुन लीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद है। भोले लोगों को भेड़ियों के भाव से और सांप के स्वभाव से कोई फर्क नहीं लगता। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जाने से भी इन भोले लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो दीपक के समान जलते हैं और दीपक के समान ही जलते रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन ना आएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तो खुदा की बड़ी प्यारी मीठी बात है। वो कहता है, मैं तुम्हें टेढ़े और हठीलों के बीच में जलते जीवन का वचन लिए हुए जलते हुए दीपक के समान तुम्हें भेजता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इन भोले लोगों को भेड़ियों के भाव से या सांप के स्वभाव से या टेढ़े लोगों की टेढ़ी बात से, टेढ़ी हवाओं से, इस संसार की उठने वाली हवाओं से, आंधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जलते हुए दीपक के समान जलते हैं और जलते रहेंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनकी दीवट कभी बुझती नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उनकी ज्योत कभी बुझती नहीं है। बुझते तो वो दिए हैं जिनमें बार बार तेल डालना पड़ता है, जिनकी बत्तियों को बार बार काटना और छाटना पड़ता है, जिनके दियों को बार बार साफ करना पड़ता है। ऐसे मिट्टी के दिए टूट के टुकड़े हो जाते हैं और ऐसे दिए बुझ भी जाते हैं। लेकिन जो जीवन का वचन लिए हुए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोले होकर चलते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हठीले के हट से और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और घृणित लोगों से इनके दिए नहीं बुझते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या बिगाड़ लेगा सांप का स्वभाव? क्या बिगाड़ लेगा भेड़िए का भाव? परमेश्वर का धन्यवाद हो। भेड़िए के भाव चाहे जो हो, भोले को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने परम को पा लिया, उसका ध्यान तो उस परम पवित्र के ऊपर है। उसने परम को पहन लिया है, उसने परम को जी लिया है। वो परम के साथ जीता, परम के साथ सोता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रात को भेड़िए चिल्लाए, आवाज़ करें, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो परम के साथ विलीन है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, सांप और करेत कितनी फुंकार मारे, हाँ, भोले को कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके कान में तो परम का स्वर बैठा हुआ है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। टेढ़े लोगों की टेढ़ी हवाएं दुनिया में चलती रहे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि ये भोले लोग हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सांपों की चाल को और भेड़ियों के भाव को बखूबी समझते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले का अर्थ ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो उसको कोई ज्ञान नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। खासियत ही तो ये है भोले व्यक्ति के अंदर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो सांप के सरपटने को, सांप की चाल को और भेड़े के भाव को बखूबी समझते हैं, सब जानते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा नहीं है कि भोले व्यक्ति को इस सांप की चालाकी समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है कि
परमेश्वर धन्यवाद हो, भोले भेड़ को भेड़िए की बात समझ में नहीं आती। परमेश्वर धन्यवाद हो, भोले लोगों को सारा ज्ञान है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर धन्यवाद हो, भोले लोगों को संसार का लेन देन, रीति व्यवहार, परमेश्वर धन्यवाद हो, रगड़े झगड़े सारे समझ में आते हैं। भोला कोई मंद थोड़ी है, भोले का अर्थ मंद नहीं है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ भोले का अर्थ बुद्धि विक्षिप्त व्यक्ति नहीं है, भोले का अर्थ कोई मति मंद नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोले का अर्थ तो महाज्ञानी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बुद्धि विक्षिप्तता नहीं है, शरीर की विकलांगता नहीं है, मति मंदता नहीं है, या परमेश्वर का धन्यवाद हो, या भोला व्यक्ति निरक्षर है, ऐसा नहीं है। भोले व्यक्ति से ज़्यादा साक्षर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोले से बढ़कर ज्ञान किसी को नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं कहता, भोले लोग परमेश्वर के वचन को जलते हुए दीपक के समान ले चलते हैं, दूसरा कोई नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, भोले व्यक्ति के अंदर यही तो खासियत है, तभी तो उसकी भक्ति सिद्धता की तरफ चली जाती है और उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन तो आपने सुना, बूढ़ियों की कहानियों को जो अशुद्ध है छोड़ दो, कई साल बीत गए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहीं युग बीत गए, आज भी हम उन्हीं भाव में पुराने रीति रिवाज और रूढ़ी परंपराओं के साथ चलते जा रहे हैं। समझ कब खुलेगी? प्रियो प्रभु यीशु का नाम का धन्यवाद हो, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ भोले को सारा ज्ञान है, लेकिन वो अपनी शुद्धता और संयम को नहीं खोते। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ इसलिए परमेश्वर के वचन को, जीवित वचन को जलते हुए दीपक के समान लिए फिरते हैं। वो अपनी शुद्धता और अपनी संयमता को कभी नहीं खोते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले का अर्थ भोंदू नहीं होता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले का अर्थ कोई विकलांग नहीं होता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी समझ और बढ़कर ज्ञान जिस व्यक्ति के अंदर है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जानता है इसमें शुद्धता है और संयम है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये अपनी शुद्धता और संयमता को नहीं छोड़ता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ इसलिए तो भोले लोग, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर का जीवित वचन लिए हुए फिरते हैं। परम ज्ञानी है ये, साधे ज्ञानी नहीं है, परम ज्ञानी है। इस परम शब्द को जिसने अपने जीवन से जोड़ लिया, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन भोलों ने अपनी शुद्धता, अपने संयम को नहीं खोया। चाहे सांप का स्वभाव हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहे भेड़िए का भाव हो, चाहे दुष्टों की संसारिक हवाएं, चाहे जिस रुख चलती रहे, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनके दिए बुझते नहीं हैं। प्रियो महाज्ञानी इस संसार में यदि कोई है तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो है भोले लोग। उनके भीतर का भोलापन, प्रभु का धन्यवाद हो, यही वो लोग हैं जो परम कहलाते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप कहते हो परम पिता की हम स्तुति गाएं, तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम ऐसी कैसे स्तुति गा सकते हो? बिना परम हुए तुम परम पिता की स्तुति कैसे कर सकते हो? परम पिता की स्तुति को समझने के लिए परम का होना जरूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलेपन लोगों के अंदर परम है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ इन्होंने उस परमेश्वर के परम को पा लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस परम को ही जीते हैं, उस परम को इन्होंने जिया है, जी लिया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ ये भोले लोग जानते हैं क्योंकि उनका खुदा उन्हें पसंद करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जानते हैं हम कबूतर के समान भोले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सच्चे संदेश वाहक है उस परम पिता के। उस परम को हमें फैलाना है, हमें उसका संदेश लेके जाना है। इसलिए संसार में सच्ची भक्ति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चा प्रचार तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो भोले लोगों के जीवन से होता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कबूतर अपने राजा का, परमेश्वर का धन्यवाद हो, फरमान लेके जाता है, कभी अपने राजा का पता नहीं भूलता, अपने घर का पता नहीं भूलता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह है भोले लोगों की खासियत। और इसलिए तो मेरा खुदा कह रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, भक्ति की साधना भी
जो परमेश्वर की ओर से हमें पुकार है, हाँ, वो यही मांगती है। उस भक्ति की साधना यदि तुम करने चले हो या करना चाहते हो तो वो एक ही बात की मांग करती है, एक ही बात की डिमांड करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम भोले बन के रहो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि परमेश्वर की परम महिमा को पाना है तो भोलापन तो चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर की महिमा को पाना है तो भोलापन तो चाहिए ही, बिना उसके बात ना बनेगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 वचन यदि आप सुने तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हाँ, भोला व्यक्ति ये जानता है इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। हम तो बहुत कहते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, लेकिन यदि पूछा जाए कहाँ है तुम्हारा भोलापन तो पीछे हट जाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम बड़े भाव में आके, बड़े भावना में बह के कहते हैं परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है, लेकिन तुम्हारा भोलापन कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? हमारा भोलापन कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? हमारे भीतर वो परम स्वभाव दिखाई क्यों नहीं देता? वो परम की दिव्यता दिखाई क्यों नहीं देती है? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वचन तो कहता है, आज हम सोचते हैं हमने कुछ वचन सुना लिया, हमने बीमारों को चंगाई दे दी और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कोई चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन से हो गए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सोचते हमारे जीवन से हो गए, ऐसा नहीं है। वो सारी तासीर तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, अंत के समय बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, हे रब्बी, हे पिता, हमने तेरे नाम से हाँ वचन सुना है, बीमारों को चंगा किया, भूत बाधाएं निकाली। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने पिता के सामने कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परम को पाना होगा, भोला होना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जीवन का वचन अगर लिए फिरना चाहते हो, ज्योति के समान जलना चाहते हो तो परम को पाना होगा। परम भोले लोग पा लेते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले लोगों की मिल्कियत ही ये है, भोले लोगों का धन, भोले लोगों के पास खजाना क्या है? भोलों का खजाना ही तो ये है। भोलों का परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके भंडारों के अंदर भरा हुआ खजाना क्या है? परमेश्वर का परम। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जगत की उत्पत्ति से खुदा किसको चुनता है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले लोगों को। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनके अंदर भोलापन है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम संसार की चालाकी मांगते हैं खुदा से, या खुदा हमें बुद्धिमान बना दे, हमें संसार समझ में आए, लेकिन बहुत शायद ही कोई कहीं खुदा ने छुपा के रखे होंगे ऐसे लोग जो भोलापन खुदा से मांग रहे हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यदि आप इस संसार की महाभीड़ में से, यदि आप उनमें से हो जो खुदा से भोलापन मांगते हो, तो खुदावंद यीशु मसीह में जान लो आप धन्य हो। तुम्हें मिल्कियत को मांग रहे हो, खुदावंद यीशु मसीह में ऐसे लोगों को तो सलाम है मेरा, जो खुदा से भोलेपन को मांगते हैं और भोलेपन और सादगी की जिंदगी जीते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उसने जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया है, अब हमें चुनना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि समय अब हो चुका है। परमेश्वर का आगमन निकट है, प्रभु यीशु का आना निकट है। अब हमें चुनना होगा। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुन लिया है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। अब हमें चुनना होगा, क्योंकि समय अब बचा नहीं है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। अब समय हो चुका है, इसलिए चुनना अब हमको होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुआओं में खुदा से मांगते हो तो खुदा से मांगो, या खुदा
मुझे तेरा वो भोलापन दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे वो तेरा परम मुझ में उतर के आ जाए। तब तुम वरदानों को नहीं मांगोगे, तुम वरदानों से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम आत्मा के वरदानों से कहीं दूर आगे निकल गए हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वरदानों से, वरदान तो मनुष्य के लिए है, लेकिन तुमने तो परम को मांग लिया है, तुमने तो परम को पा लिया है। तुम तो वरदानों से कहीं दूर आगे निकल गए हैं और परमेश्वर के करीब करीब हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है अशुद्ध बूढ़ियों की कहानी नहीं चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हमें उन पुरानी रूढ़ी परंपराओं की भक्ति की जरूरत नहीं है, वो रीति रिवाजों की भक्ति की जरूरत नहीं है। अब प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें चाहिए भोलापन, सच्ची भक्ति जो भीतर से बाहर आए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बहुत हो गए रूढ़ी परंपराओं की, रीति रिवाजों की बातें। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत हुई वो अशुद्ध बूढ़ियों की कहानियाँ। हाँ प्रियो, भक्ति की साधना करनी है तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अब हमें भोलापन चाहिए, अब हमें वो कहानियों का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गरज नहीं है। भक्ति की साधना इन बूढ़ियों की कहानियों से कोई वास्ता रखती ही नहीं है, दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अब हमें सच्ची भीतर की भक्ति चाहिए। सच्ची भीतर की भक्ति के अंदर एक सच्चा भोलापन है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये भोलापन चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने भोलापन पा लिया, बार बार कह रहा हूँ, उसने उस परम को पा लिया। और जिसने परम को पा लिया वो तो मनुष्य के वरदानों से कहीं दूर आगे निकल गया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर के करीब करीब पहुँच गया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भक्ति का हृदय मीठापन है, ये शहद की आराधना है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे पाक कलाम में खुदावंद खुदा ने मूसा से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहाँ पे क्या बहता है, जहाँ पे शहद और दूध की नदियाँ बहती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भक्ति यानी हृदय का मीठापन है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये शहद की साधना है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, शहद की साधना है, हृदय के अंदर का मीठापन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए तुम्हारा ये शहद, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बह ना जाए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूं ही बेकार और तबाह ना हो जाए। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस भक्ति को साधना होगा, लेकिन ये भक्ति एक ऐसी भक्ति है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो बहुत अलग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और ये मांग करती है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस साधना की मांग ये है कि भोलापन ही चाहिए। बिना भोलेपन करके दिए जलेंगे नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जीवन की ज्योति जलेगी नहीं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ हो। हाँ प्रियो, यही कारण है कि भोलों की दृष्टि अलग है, भोलों की नज़र अलग है, भोलों का नज़रिया भी अलग है। खुदा जानता है कि इन भोले लोगों का नज़रिया बिल्कुल अलग है, इनकी नज़र अलग है, इनकी दृष्टि अलग है। ये भेड़ियों के बीच में जा कर के भी भेड़ियों के भाव से इन्हें कोई फर्क ना पड़ेगा। सांप के सर्पिल स्वभाव से सांपों के बीच में भेज दो तो भी सांपों के सरपटने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके स्वभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भोलों की नज़र अलग है, भोलों की दृष्टि अलग है, भोलों की विचार अलग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अशुद्ध बूढ़ियों की कहानियों पे मन नहीं लगाते, वो भक्ति की साधना में विलीन रहते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भोले का मतलब ही होता है जो अंदर से पूरा खाली है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भोले का अर्थ ही है अंदर से बिल्कुल खाली है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसा ही व्यक्ति जिसके अंदर भोलापन है, अंदर से पूरा के पूरा खाली है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर भीतर से तू मुझे भर, बाहर से मर्जी जो हो, लेकिन तू भीतर से मुझे भर दे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलों की प्रार्थना यह है, भीतर से तू मुझे भर दे, क्योंकि वो भीतर से खाली है। भोला
परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलेपन की तो परमेश्वर का धन्यवाद हो बात ही निराली है, उसकी तो नज़र ही अलग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके तो ढंग ही अलग हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, क्योंकि वो जानता है कि मुझे खुदा पसंद करता है। मुझे वरदानों से भी क्या फ़ायदा, मुझे वरदानों से भी मैं क्या करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बस तू तो मुझे परम दे दे और मैं परम को पालूं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे वरदानों से ऊंचा परमेश्वर का धन्यवाद हो परम है। वरदान तो मनुष्यों के लिए है, केवल मनुष्यों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके समझदारी और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो परम पा लेते हैं, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भोला व्यक्ति वाद विवाद नहीं करता, भोला व्यक्ति तर्क वितर्क नहीं करता, वो तो अपनी सादगी में रहता है। मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भीतर से खाली हूँ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तू मुझे भर। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले की प्रार्थना यही है, मैं तो खाली हूँ, तू मुझे भर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो भीतर से अपने आप को खाली महसूस कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है कि तू मुझे भर, ऐसा व्यक्ति क्या वाद करेगा, क्या विवाद करेगा, क्या तर्क करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ करना भी नहीं चाहता और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है मैं भीतर से खाली हूँ। या रब्बी, या मेरे खुदा, तू मुझे भर। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चा भोलापन पाना है तो खुदा से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप को मांगो खुदा से कि मुझे पहले तो खाली कर और उसके बाद फिर तू मुझे भर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, काना है गलील में खुदावन यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब दाखरस खत्म हो गया तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने कहा उन घड़ों को जो पहले था खाली करो, फिर उसमें शुद्ध पानी भरो, फिर से भरो, जो पहला था उसे खाली करो, दोबारा मैं कहता हूँ अब भरो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परम स्वाद तुम पाओगे। वचन तो कहता है, लोग तो हैरान हो गए, ऐसी मिठास कहाँ से आई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये भक्ति की साधना की मिठास है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियो की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 19 वचन यदि आप सुने तो बड़ा मीठा वचन है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का दास कहता है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सारे लोगों में फैल गई है और इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ और इसलिए तुम भलाई करने में बुद्धिमान बनो। सांप की तरह बुद्धिमान नहीं, भलाई करने में बुद्धिमान बनो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बुराई के लिए भोले बनो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है बुराई के लिए तुम भोले बने रहो, क्योंकि तुम ही वो हो जो जीवन का वचन लिए और जलते हुए दीपक के समान इस संसार में चमकने वाले हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भलाई के लिए बुद्धिमान होना, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि बुद्धिमान होना ही चाहते हो तो भलाई के लिए बुद्धिमान हो जाओ और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बुराई के लिए भोले बने रहो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बार बार परमेश्वर क्यों कह रहे हैं भोले बनो? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये भोलापन एक अजीम रूह है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये भोलापन बड़ी अजीम रूह है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिल्कुल अलग सी रूह है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे संसार के लोगों के समान नहीं है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये अजीम रूह हैं, ये भोले लोगों की रूहें बहुत अलग है। यहाँ तो बड़े उलाढाल हैं, बड़े ऊपर नीचे हैं, बड़े घुमाव फिराव की बातें हैं, बड़ी दोगली दोगली बातें हैं। यो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भोले लोगों की रूह निराली है, बहुत ही अलग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और इनकी तो खासियत ही यह है कि वो भलाई के लिए बुद्धिमान है और बुराई के लिए भोले हैं, नीरे भोले हैं, उनको बुराई से कोई वास्ता नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हाँ, इनका परमेश्वर का धन्यवाद हो। इनका हृदय निष्कपट है, बिल्कुल अलग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसके हृदय बिल्कुल निष्कपट है। बहुत बेहतरीन और लाजवाब वचन और खुदा का वादा है जो भजन संहिता 32:2 में लिखा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लाजवाब वादा, अजीम तरीन वादा खुदा का, परमेश्वर का धन्यवाद हो इन भोले लोगों के लिए है। वहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुने क्या लिखा है। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हाँ प्रियो, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा खुदा ना ले और जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का कोई लेखा खुदा कभी ना लेगा और जिनके मन में कपट ना हो। ये कौन है जिनका लेखा खुदा ना लेगा? प्रियो, ये भोले लोग हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, खुदा कहता है मैं ही तो वो हूँ जिनको मैंने भेड़ बना के भेड़ियों के बीच में डाला। मैं ही तो वो हूँ जिनको मैंने सांप और करेत के बीच में डाला। मैं ही तो वो हूँ दुष्टों के बस्तियों में इनको मैंने रखा। मैं ही वो हूँ जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जानता हूँ तू वहाँ रहता है जहाँ पे दुष्टों का सिंहासन है। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हटीले और दुष्टों के बीच में इन भोलों को भेजता है। कौन भेजता है? खुदा तो भेजता है। और इसीलिए तो ये वो लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर इनसे कोई भूल चूक भी हो जाए, वचन कहता है ये वो भोले लोग हैं जिनके अधर्म का लेखा खुदा नहीं लेता क्योंकि इनकी आत्मा निष्कपट है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बड़ी खासियत है, बड़ी मिल्कियत पाए हुए लोग हैं ये भोले लोग। भोले लोगों का तो रूप बहुत निराला है। वह लिखा है कि वो निष्कपट है, उनकी आत्मा निष्कपट है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी की आत्मा निष्कपट है, ऐसा व्यक्ति आपने देखा है? आज के संसार में ऐसा व्यक्ति ढूंढने पर भी ना मिलेगा क्योंकि अगर यदि तुम आत्मा में निष्कपट व्यक्ति को ढूंढने जाओगे तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सबसे पहले तब तुम तो ढूंढ तब पाओगे जब तुम्हारी आत्मा पहले निष्कपट हो। प्रियो, कपट की आत्मा से निष्कपट आत्मा को कैसे ढूंढा जाए? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के संसार में हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आत्मा में निष्कपट है, जिसकी आत्मा में कपट नहीं है, ऐसी आत्मा को ढूंढना बहुत मुश्किल है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बहुत निराले हैं। यदि तुमने ऐसी आत्माओं को ढूंढने की चेष्टा भी की है तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो ना पाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि निष्कपट आत्मा को ढूंढने के लिए तुम्हारी आत्मा में पहले कपट ना हो। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही कारण है सच्चे भक्तों को भी पहचान नहीं पाते हो तुम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही कारण है परमेश्वर की महिमा को भी तुम नहीं समझ पाते हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई है अभी तक बहुत अनजानापन है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए निष्कपट आत्मा के जो लोग होते हैं उनका रूप निराला है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बेफिक्र हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके अंदर परमेश्वर का धन्यवाद हो, बेफिक्र हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके अंदर बड़ी खासियत है भोले लोगों के अंदर। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मैंने कई बार कह दिया और बड़ा अच्छा लग रहा है ये कहते हुए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि भोलों को भेड़ियों के भाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सांप के स्वभाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए भोले लोग, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी खासियत क्या है? उनका रूप निराला। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहाड़ों में चले जाएं तो शोषण के वादियों के फूल उनके भीतर खिल जाते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अकेले रह जाएं तो शारोन के गुलाब उनके भीतर खिले खिले से रहते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, शारोन के गुलाब और वादियों का शोषण भी सबके भीतर नहीं खिलता। ये दो फूल ऐसे हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये महिमा ही कुछ ऐसी है कि ये केवल भोलों के अंदर खिले हुए दिखाई देते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वादियों का शोषण और शारोन का गुलाब जहाँ खिलता है, जहाँ खुशबू महकती है, जहाँ पे मेह बरसता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बगिया कौन सी है? ये भोले लोगों की बगिया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनकी आत्मा में कोई कपट नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे तो रोज रोज फूल खिलते ही रहते हैं। शारोन के गुलाब खिले खिले बिखरे बिखरे सदैव रहते हैं और शोषण के वादियों की खुशबू कभी रुकती नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे इनके भीतर सारी खुशबू महकती है। ऐसे फूल
पल पल खिलते हैं, मानो अभी कोई भोर हुई है और अभी कोई, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई ओस की बूंद टपकी है, या अभी मैं और अभी मानो धुंध छटी हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा रूप है भोलों का। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मानो अभी कोई ओस की बूंद टपकी, अभी कोई धुंध छटी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी अभी ताज़ा सुबह हुई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, यह है भोलों की महिमा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बड़े ज्ञानी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले का अर्थ अज्ञानी नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले का अर्थ ही है, भोलेपन का स्वभाव ही है परम ज्ञान पाया हुआ लोग। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम तो छोटी छोटी बातों में उलझ के रह गए हैं, छोटी छोटी बातों में हुज्जत में फंसे हुए हैं। भोले को कोई वास्ता नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो तो रोज़ अपने जीवन में ताज़ा सुबह को देखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खिले हुए शारोन के फूल दूर से दूर तक, और सोसन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सोसन जो वादियों में खिला है उसकी खुशबू। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए भोले की सोच अलग है, उसकी भाषा ही निराली है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलों की भाषा आज की नहीं है। हम तो हर 10 कदम पे, हम हर 10 किलोमीटर पे चले जाएं या हर 10 कदम पे किसी दूसरे व्यक्ति से मिले, भाषा में बड़ा फ़र्क है। हमारे देश में तो बहुत बड़ा फ़र्क है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर एक की बोलने के तरीके में फ़र्क है, लेकिन भोलों की भाषा युगों युगों से एक जैसी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलों की भाषा में रोज़ सुबह की ताजगी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोज़ सुबह की महक है। भोलों की भाषा कभी बदली नहीं है। युगों युगों से भोले लोग जैसे हैं वैसे हैं, क्योंकि वो परम हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परम पाया हुआ लोग हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलों की भाषा निराली है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। युगों युगों से वो एक जैसी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले को, हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो। भोले को क्या वास्ता इस संसार के लोगों से? कौन पढ़ा, कौन लिखा, कौन उसका मीत, कौन पराया, कौन दुश्मन, कौन साथी, कौन सगा? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले को इससे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार में कौन विद्वान है? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कौन अज्ञानी है? भोले को तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले लोग तो परम को पाया लोग हैं। उनका परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनकी धुन निराली है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत अच्छा लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तो पवित्र शास्त्र परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोले लोग बहुमूल्य हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है धर्मी की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। धर्मी कौन है? वो नहीं जो ज्ञान पाया, जो भोला है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, कई बार कहता है, भोले लोगों से खुदा मोहब्बत करता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बुद्धिमान और चालाक लोग तो विपत्ति आते ही सांप के समान बिल में छिप जाते हैं, लेकिन भोला उसका सामना करता है। भजन संहिता में लिखा है, और भोला उसके सामने चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, बात बड़ी दुरुस्त है, बड़ी पक्की और चोखी है। क्योंकि भोले को परमेश्वर का धन्यवाद हो, भेड़िए के भाव से, सांप के स्वभाव से क्या लेना, और दुष्टों की उठने वाले तूफान और आंधियों से क्या वास्ता। उसका दिया बुझता नहीं है, उसका दिया मिट्टी का नहीं है। उसका जीवन परम हो गया है। उसके जीवन की दीवट परम हो गई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भोलापन बड़ी कीमत चुकाने से आता है। भोलापन यूं ही किसी को नहीं मिल जाता, बड़ी कीमत चुकानी होती है। प्रियो, आज यदि आप संसार में भोले बनने जाओ, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि आप अपने आप को भोला बना लो, लूट लेंगे लोग तुम्हें, नोच लेंगे लोग हमें, ढकेल देंगे तुम्हें हमें,
हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बड़ी कीमत चुकाने के बाद ये भोलापन मिलता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं ये परम को पाया लोग हैं, बहुत दाम चुकाया है इन्होंने, बहुत जिल्लतें सही हैं, बहुत कठिनाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़े अनुभव पाए हैं प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब कहीं जाके ये भोलापन आया है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत तजुर्बे के साथ, बहुत मुफलिसी के बाद ये भोलापन पाया है, अब जाने ना दूंगा प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए इनकी कीमत बहुत है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलापन इतना सा नहीं है जितना अब आपने सुना है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलापन बहुत गहरा है, बहुत गहन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलापन हाँ आत्मा की समृद्धि है, भोलापन आत्मा में समृद्ध है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोलापन अब खाली नहीं है, अब भोलापन समृद्ध हो गया प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हो सकता है ये वचन सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में ये बात जागे, या खुदा सचमुच मैं आज तुझसे भोलापन मांगूं प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सकता है आप प्रार्थना में परमेश्वर से भोलापन आज मांगोगे, लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बात ये भी याद रखना प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोलापन एक बहुत गहरा अनुभव है, बहुत दाम चुकाने के बाद मिलता है, बहुत कुछ चुकाना पड़ता है, बिना चुकाए ये भोलापन नहीं मिलेगा प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ भोले की तो आत्मा समृद्ध है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले लोगों के द्वारा तो आशीषें फैलती हैं प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे परमेश्वर का धन्यवाद हो, वादियों के शोषण की खुशबू फैलती है, शारोन के गुलाब की खुशबू फैलती है, वैसे भोले के जीवन से आशीषें फैलती हैं प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ और भोला व्यक्ति परम हो जाता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोला व्यक्ति परम को प्राप्त करके परमेश्वर का धन्यवाद हो परम हो जाता है, और भोला व्यक्ति ही परमेश्वर का सच्चा भवन हो जाता है प्रियो। परमेश्वर का भवन सब कोई नहीं बन सकता प्रियो। हाँ परमेश्वर का हमारा जीवन हाँ भवन बने। हम सब चाहते परमेश्वर मेरा जीवन तेरा मंदिर हो, एक ऐसा भवन हो जिसमें तू वास करे, लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोलापन जिसने परम को पाया उसी का जीवन भवन बन जाता है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले का जीवन परमेश्वर का भवन है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ फिर कहता हूँ तीसरी बार, हाँ भोले का जीवन ही परमेश्वर का भवन है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसकी आत्मा में कोई उलझन नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी आत्मा बिल्कुल सुलझी हुई सरल है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की बातों में कोई उलझन नहीं है। वैसे ही भोले के परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोले के आत्मा में कोई उलझन नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए भोला व्यक्ति परमेश्वर का भवन होकर बदल जाता है। जहाँ पे उलझन हो वहाँ पे मंदिर नहीं होता। यदि आपकी अपनी धार्मिकता के प्रति, अपने विश्वास के प्रति, यदि आपके अपने जीवन के प्रति, यदि आपके अपनी मसीहत के प्रति, यदि आपके अपने विचारों के प्रति यदि कोई उलझन है, तो प्रियो परमेश्वर का भवन नहीं हो सकते। कि यदि परमेश्वर का भवन अगर होना है तो सारे तर्क वितर्क और सारी बातों को किनारे करो और सारी उलझनों को हटा दो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा के भवन में कोई उलझन नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि भोले की आत्मा, भोलेपन की आत्मा, भोले लोगों की आत्मा सुलझी हुई होती है, उसमें कोई उलझन नहीं है। आज परमेश्वर से यही दुआ करें, या खुदा मेरे विश्वास के अंदर की उलझन को निकाल, मेरे जीवन के अंदर की उलझन को निकाल। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं नहीं जानता मैं कहाँ कहाँ उलझा हुआ हूँ, तू मेरी सारी उलझनों को हटा दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे खाली कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ मैं दाम चुकाने को तैयार हूँ, बहुत चुकाने को तैयार हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोलेपन को मैं पाऊँ ताकि तेरा परम मुझ में उतर के आ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने सचमुच में जिसके जीवन के अंदर से उलझने निकल गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ जिसके जीवन के अंदर से उलझने निकल गई, उसने परमेश्वर को पा लिया और सच में
उसने ही जीवन को पाया। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई उलझन नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखो प्रियो, मान लो, खुदा से मांगो आज और यकीन कर लो, प्रभु यीशु तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। इस बात में कोई उलझन नहीं। तेरे नाम में उद्धार छुपा है। और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु तेरे ही नाम से उद्धार है। आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, मनुष्य के बीच में केवल तेरा ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है। बस परमेश्वर की बात पे यकीन कर लो, सारी उलझनों को निकाल दो, जीवन के करीब आ जाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपकी रूह को जीवन के करीब आने दो, निकाल दो उलझने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज खुदा से मांगो, या खुदा मेरे जीवन की उलझनों को निकाल। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझ में वो भोलापन ला दे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ मुझ में, ताकि वो तेरा परम उतर के आ जाए। मेरी धार्मिकता, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ प्रभु मेरी प्रार्थना है, मेरी धार्मिकता चिन्ह चमत्कारों से हटकर और वरदानों से हटकर, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तेरे परम को पाले। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये खुदा से मांगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हो। आज खुदावंद यीशु मसीह से मांगना है सच्चा भोलापन, मिटा देनी है अशुद्ध बूढ़ियों की कहानी, रीति रिवाजों के पाखंड निकाल के फेंक दो, भोलेपन को पाओ। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे। हाँ यकीन मानो और प्रार्थना करो, खुदावंद यीशु मसीह की रूह तुम्हारी रूह के साथ बनी रहे। जिस पल खुदावंद यीशु मसीह की रूह तुम्हारे साथ बन गई, मिल गई, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी उलझने हट गई। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम जीवन को पालोगे, हम जीवन को पालेंगे। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी रूह में झांके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को टटोलें, ज़रा सा टटोलें अपने आप को। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, ज़रा सा कुरेद के देखें और विनम्र हो जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आए खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तमाम सुनने वालों को प्रभु जी ऐसी आशीष और बरकत दे पिता खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में, हमारी रूह में पिता परमेश्वर, हम तेरे परम को पा सके, सच्चा भोलापन पा सके खुदावंद यीशु मसीह, ताकि जीवन के भीतर की सारी कमजोरी निकल के चले जाए, जीवन के भीतर की सारी बीमारी निकल के चले जाए, जीवन के भीतर का सारा कंगालपन निकल के चले जाए। आए खुदावंद यीशु मसीह, इस संसार में रहते हुए पिता परमेश्वर, भेड़ियों के भाव से हमें कोई फर्क ना पड़े पिता परमेश्वर, सांप के स्वभाव से हमें कोई फर्क ना पड़े पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ऐसी ऋतु हमें दे पिता परमेश्वर, हम इंसानों को नहीं, तुझे देख के चले खुदावंद यीशु मसीह, तुझे तेरी ओर निहारते हुए चले पिता परमेश्वर। आए खुदावंद यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, हमारे आंखों के ऊपर पड़ी हुई धुंध को तू हटा दे प्रभु जी, तेरी ओसों की बूंद को टपका दे पिता परमेश्वर, ताकि शारोन का गुलाब हमारे भीतर फैले पिता परमेश्वर, और शोषण की वादियों में पिता परमेश्वर शोषण की खुशबू फैले पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। खिलने दे या खुदा मेरे जीवन में, खिलने दे या खुदा उन तमाम सुनने वालों के जीवन में तेरे शारोन के गुलाब पिता परमेश्वर हो जाए पिता परमेश्वर। आज भोले पिता परमेश्वर, प्रभु आज पिता परमेश्वर हम जानते पिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए दाम चुकाया है पिता परमेश्वर, ताकि हम भोले बन जाए पिता परमेश्वर। तू चाहता है हम ऐसे हो जाए। आए खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु जितने लोग तुझे सुनते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के परिवारों को आशीष दे, उनके तमाम परिवारों के प्रत्येक सदस्य को, छोटे से लेके मासूम बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, हर एक को पिता परमेश्वर तू अपने रूह की तौफीक बख्श पिता परमेश्वर। सच्ची मिल्कियत के बादशाह है तू पिता परमेश्वर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू सच्ची मिल्कियत का बादशाह है प्रभु जी, सच्ची मिल्कियत देने वाला तू खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे बच्चों पे तेरी मिल्कियत को नाजिर कर, तेरी बरकतों को नाजिर कर, तेरी चंगाई को नाजिर कर, तेरी रूह को नाजिर कर पिता परमेश्वर। बदल दे पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह, ये आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कानों को, आंखों को पिता परमेश्वर, जीवन को अभिषेक कर दे प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह, ये आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, सेनाओं के हुआ प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
जला